हेलो बच्चों, आज हम वर्क एंड एनर्जी की बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इसमें आपको ये बताना है कि इन एक्टिविटीज में वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी एक्टिविटी में वर्क कब होता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा एक पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है, तो स्विमिंग करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और सुमा आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इट मीन्स इस कंडीशन में एक्चुअल में वर्क हो रहा है। वर्क इज डन। अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। डोंकी ने एक लोड को उठाया अगेंस्ट ग्रेविटी और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि इस डायरेक्शन में तो उसने लोड उठाया और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस केस में वर्क डन नहीं हो रहा है। थर्ड केस है, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। विंड मिल एक वेल से वाटर को लिफ्ट कर रही है, मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है। फोर्थ है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। यू नो फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक एक्टिविटी होती है जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट अपना फूड सिंथेसिस करता है। तो इसमें ना ही तो फोर्स लग रहा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें वर्क नहीं हो रहा है। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन जो है वो ट्रेन को पुल कर रहा है और ट्रेन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में एक्चुअल में वर्क हो रहा है। नेक्स्ट है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। सन के अंडर में फूड ग्रेन्स ड्राइड हो रहे हैं, तो ना ही तो इसमें फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क इज नॉट डन। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो सेल बोट को अपनी ओर पुश कर रही है, तो यहाँ पर फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इस केस में एक्चुअल में वर्क हो रहा है। Now we will discuss question number 2. An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? Means क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर, उसका इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है, मतलब उसमें एक टाइप से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन रहा है, मतलब उसके दोनों पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं। तो फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी जो है उस ऑब्जेक्ट पर कुछ भी वर्क डन नहीं कर रही है, क्यों? वो उस केस में करती जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता। यहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो देयर इज नो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। Third question says, a battery lights a bulb. Describe the energy changes involved in this process. मतलब एक बैटरी जो होती है उसके हेल्प से एक बल्ब को जलाया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो बैटरी में हमें पता है केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। एंड लास्टली ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? जब बल्ब आपका जल गया तब हो रही है लाइट एनर्जी में। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी व्हेन अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. Certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from
5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसकी वेलोसिटी, यहाँ 2 वेलोसिटी दी गई है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को चेंज करने में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है वो ही उसका वर्क डन होगा। मीन्स वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वी नो द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हियर यहाँ पर 2 वेलोसिटी दे रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से हम डिनोट करते हैं, वो है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? हाफ mv² माइनस हाफ mu² से। क्लियर? हियर हाफ m दे रखा है आपको, आपका 20 kg, 20 मल्टीप्लाई v क्या है? v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर होगा, तो इसे अगर हम खोल के लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस हाफ मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में कर देंगे। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 20 यानी 10 आ जाएगा। मीन्स ये कितना होगा? 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 माइनस हियर हम फिर से अगेन 2 से 20 को कैंसिल कर देंगे, 10 आ जाएगा। 10 5 जा 50 एंड 55 जा 250। सो आंसर आएगा इसका माइनस में -210 जूल।